कर्फ्यू सुबह के 9 बज गए हैं और आज हो गया है ट्यूसडे। तो अभी मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले उठ के मैंने झाड़ू लगाया। आज थोड़ा सा मैं लेट उठी, करीबन 7:45 बजे, और नोनी भी थोड़ी देर पहले उठा है। वो अभी अपनी गाड़ी में घूम रहा है इधर उधर। तो नाश्ते के लिए मैंने आलू बॉईल किए हुए हैं और मैं माड़े बनाऊँगी चावल के आटे वाले। तो बहुत दिन से माड़े नहीं बनाए थे, तो इसका बैटर रेडी करके रखा हुआ है। इसमें अजवाइन डाला है और चावल का आटा मिक्स करके बैटर बना दिया है बहुत सिंपल तरीके से। बस पहले मैं क्या करती थी, बाइंडिंग के लिए इसमें बेसन डालती थी, लेकिन अब मैं बेसन भी नहीं डालती हूँ। जस्ट प्लेन माड़े इस तरह से, और ये टूटते नहीं है। आराम से आप इसको बनाओ ना तो ये बन जाते हैं। बस तवा गर्म हो रहा है और बनाना स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद फिर करते हैं गर्मा गर्म नाश्ता। दोपहर के 12 बज गए हैं। आज का वेदर मैं दिखाती हूँ आपको। बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही है। मैंने सुबह बालकनी अच्छे से साफ़ की थी, झाड़ू लगाया था, मॉप किया था। इसके बाद इतनी धूल धूल हो गई है ना, इसमें डस्ट आ गई है, और जितने कपड़े मैं डाल रही हूँ छोटे छोटे, वो सब नीचे गिर जा रहे हैं बार बार। ये नोनी का अलग गेम चल रहा है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब मौसम ख़राब है आज। यहाँ पे बहुत हवा चल रही है और क्लाउड्स लगे हुए सब जगह पे। धूप भी बहुत हल्की है। यहाँ पे पिछले 2 घंटे से, मतलब 2-2.5 घंटे से लाइट ही नहीं है। करीबन 10 बजे जिस टाइम मैं बर्तन वॉश कर रही थी, उस टाइम पे लाइट चली गई थी, और मैं लाइट का वेट कर रही थी अब आएगी, और अब मैं शावर लेने जाऊँगी, लेकिन लाइट ही नहीं आई। तो फिर मुझे ना गैस में पानी गर्म करना पड़ा। उसके बाद फिर मैं नहा के आई। मैंने सोचा था नोनी को भी नहलाऊंगी, लेकिन लाइट ही नहीं आई, तो फिर मैंने उसको नहीं नहलाया। और कपड़े भी मुझे मशीन में लगाने हैं। आज बहुत सारे कपड़े हैं वॉश करने वाले, तो जब लाइट आएगी तो वो काम तो तभी हो पाएगा। और मैं पूरा घर ठीक किया था अच्छे से, लेकिन उन्होंने सब जगह फिर से टॉयज फैला दिए। अभी लंच बनाने का टाइम है। नोनी, बहुत हवा चल रही है और नोनी अंदर नहीं आ रहा है। मतलब पूरी डस्ट जो है ना अंदर आ जाती है, फिर इतनी धूल मिट्टी बैठ जाती है। वैसे भी सोफे एकदम गंदे हो जाते हैं हमारे। नहीं होने की वजह से फिर वाईफाई भी नहीं चलता है, तो मुझे अपने डेटा से काम चलाना पड़ता है, और वाईफाई नहीं चल रहा है बेटा। और नोनी भी परेशान है क्योंकि आज उसे अपने टीवी राइम्स देखने को नहीं मिल पा रहा है। तो अभी मुझे थोड़ा सा डस्टिंग करनी है। पूरे टेबल पे नोनी ने गंदा कर दिया था खाना दही लगा के, और सोफ़ा वगैरह भी ठीक से रखना है। रोज़ मैं हटा के एक बार क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से, झाड़ू मॉप वगैरह कर लेती हूँ। तो मैं अभी वो सारी चीज़ें करती हूँ। पूरे 3.5 घंटे के बाद आज लाइट आई है, और अभी 1:30 बज गया है। तो मैंने खाना तो बना दिया है, और लंच करने में अभी थोड़ा सा टाइम है, थोड़ी देर में लंच करेंगे। उससे पहले मैं जा रही हूँ कपड़े लगाने के लिए, ताकि टाइम रहते कपड़े वॉश हो जाएँ। उसके बाद मैं उनको सूखने के लिए डाल दूँगी बालकनी में। थोड़ा सा डेटॉल भी डाल दूँगी, क्योंकि नोनी के कपड़े भी उसी में हैं। नोनी के कपड़े अलग से वॉश करने का टाइम ही नहीं हो पाया, क्योंकि वॉशरूम में लाइट नहीं थी ना, तो अंधेरे में फिर अच्छा नहीं लगता काम करना इस तरह से। तो चलिए फटाफट से कपड़े लगाती हूँ, उसके बाद जो है लंच करेंगे। तो मैं यहाँ पे कपड़े लगा लूँगी वॉशिंग मशीन में, और थोड़ा सा मैंने लिक्विड डाल दिया डेटॉल का, और लिक्विड वाला डिटर्जेंट यूज़ करती हूँ मशीन के लिए। यहाँ पे लाइट का बड़ा प्रॉब्लम रहता है। अगर मॉर्निंग में लाइट रहती तो फिर फटाफट से अभी तक कपड़े वॉश भी हो चुके होते। यहाँ पे यूजुअली जाती नहीं है बार बार, लेकिन जब जाती है तो फिर 1 या 2 घंटे के लिए ऐसे चली जाती है, और फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है। अभी तो वेदर ठीक है, लेकिन जब समर्स में बहुत गर्मी होगी तो पता नहीं क्या होगा, कैसे मैनेज करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे कपड़े वॉश हो चुके हैं, इनको मैं डाल दूँगी बालकनी में। गुड इवनिंग। तो शाम के अभी 4:30 बज गए हैं, और मैं जो है मेकअप प्रैक्टिस कर रही थी। मैंने फुल मेकअप किया था अभी, मतलब जो मैंने सारी चीज़ें प्रोडक्ट मंगवाए थे ना, मैंने सोचा ट्राई करके देखते हैं। और मैंने फेस वॉश किया अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर रखा नहीं जाता है। तो काजल, मस्कारा, लाइनर, सारी चीज़ें, लिपस्टिक वगैरह सारी चीज़ें मैंने अप्लाई की थी। फेस वॉश कर दिया है। नोनी यहाँ पे सो के उठ गया है, और थोड़ी सी वीडियो की एडिटिंग भी कंप्लीट कर लिया। नोनी को दिखा दो। नोनी हाय, गुड इवनिंग। तो अब जो है चलते हैं किचन में, और कुछ खाने पीने की तैयारी करते हैं। नोनी को स्नैक्स देती हूँ बना के, और उसके बाद फिर मैं भी चाय वाय पीती हूँ। शाम का ये टाइम मुझे बड़ा अच्छा लगता है। नोनी को स्नैक्स बना के दो, और उसके बाद मेरा चाय टाइम होता है। तो मैं चाय टाइम काफ़ी इन्जॉय करती हूँ, और मेरी तरह आप लोग भी आई नो इन्जॉय करते होंगे। और शाम का ये टाइम काफ़ी अच्छा रहता है, रिलैक्स रहता है, क्योंकि इतने सारे काम का बर्डन नहीं होता है। तो चलिए अब मैं किचन में आ गई हूँ, और डिनर बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं सब्ज़ी चढ़ा लूँगी। तो सिंपल आलू लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि नोनी के साथ में बहुत सारे ऑप्शन नहीं होते हैं मेरे पास, तो बहुत सिंपल खाना बनाना पड़ता है।
लास्ट ब्लॉग में मेरे पास कमेंट भी आया था कि जब आप बाहर जाते हो तो बाहर ही खाना खा लिया करो, क्यों इतनी मेहनत करते हो। तो मैं भी ये सोचती हूँ काश हम लोग बाहर खा लेते और अच्छा लगता है। लेकिन प्रॉब्लम हो जाता है नोनी के साथ, वो खा तो लेता है लेकिन उतना अच्छे से नहीं खा पाता है जितना वो घर में थोड़ा बहुत मैं उसे खिला लेती हूँ, क्योंकि बाहर का स्पाइसी तो रहता ही है, आप कितना भी अवॉइड कर लो कम स्पाइसी या फिर लेस ऑयल, लेकिन फिर भी हो ही जाता है। बच्चे बाहर का नहीं खा पाते हैं उतना प्रॉपरली, क्योंकि उन्हें एकदम सिंपल खाना खाने की हैबिट होती है। तो नोनी का भी यही रहता है, वो बाहर अच्छे से खाना नहीं खा पाता है। तो इसीलिए फिर मैं घर में बना के जाती हूँ, ताकि अच्छा नहीं रहता है ना, फिर वो अच्छे से खाना ना खाए तो फिर मन नहीं लगता है इसीलिए। तो फ़िलहाल यहाँ पे सब्ज़ी रेडी होने वाली है। मैंने यहाँ पे मसाला रेडी कर लिया था, साथ ही मैंने दूसरी तरफ आटा भी गूँथ के रख लिया था। तो एक साथ 2-3 काम मैं करते रहती हूँ फटाफट। तो बस यहाँ पे बस लौकी और आलू चढ़ा लूँगी और उसके बाद जो है थोड़ी देर इसको पकने देंगे ऐसे ही कवर करके। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे चाय भी चढ़ा ली है अपने लिए। और कुछ दिन पहले हस्बैंड ये लेके आए थे खारी, चाय के साथ खाने के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। ये अंदर से टूट गए थे लेकिन ये खाने में चाय के साथ इतने अच्छे लगते हैं ना, बहुत मज़ा आता है इनको खाने में। और इस तरह की चीज़ें वो बहुत खाते रहते हैं, उनको यही चीज़ें पसंद आती है। मटरी हो गई, इस तरह की खारी हो गई, या फ़ैन हो गए जो आते हैं ना बेकरी में, वो। तो मैंने सोचा आज चाय के साथ ट्राई करते हैं और बहुत अच्छा लगा खा के। तो इसके बाद हम सीधा शाम के टाइम आ गए हैं। अभी करीबन 7 साढ़े 7 बज रहे हैं। तो सारे काम निपटाने के बाद अब मैं थोड़ा सा टाइम नोनी को भी दूंगी। अभी टीवी मैंने ऑफ़ किया हुआ है ताकि नोनी और चीज़ों में और एक्टिविटीज़ में इंगेज रहे। थोड़े उसने टॉयज़ फैलाए, थोड़ा उसने बुक के साथ स्टडी वगैरह कराई मैंने उसको। और उसके बाद उसका बैट बॉल खेलने का मन हुआ तो यहाँ पे मैं उसके साथ खेल रही हूँ। तो सिंपल सा डिनर करने के बाद अब मैं किचन क्लीन करूँगी जल्दी से। कुक टॉप मैंने क्लीन कर लिया था। इसके बाद बारी आती है बर्तन वॉश करने की। तो फटाफट बर्तन वॉश करूँगी और उसके बाद जल्दी काम कर लो ना, जल्दी काम से फ्री हो जाओ तो आराम से बैठ के मैं टीवी वगैरह देख सकती हूँ, अपना एडिटिंग कर सकती हूँ और नोनी के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। तो किचन के काम तो हो ही गए थे। यहाँ पे दूध निकाल दिया है मैंने फ्रिज से ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए और सोने से पहले नोनी को गर्म करके दूँगी मैं। तो यहाँ पे रात को सोने से पहले मैं सबसे पहले ना सोफ़े के कवर भी झाड़ के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह इतने काम होते हैं। कभी कभी मैं सोफ़े कवर झाड़ना ही भूल जाती हूँ या फिर टाइम नहीं मिल पाता है, वो ऐसे रह जाते हैं शाम तक भी। तो इसीलिए आजकल मैं रात को ये सारी चीज़ें करके रख लेती हूँ, सोफ़ा वगैरह अच्छे से टाइडी अप कर लेती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए मेरा ये काम काफ़ी हल्का हो जाता है। आज मून कितना प्यारा लग रहा है, एकदम रेड कलर का आया है और सीधा सामने में, हमारे फ्लैट के ठीक सामने में, बहुत प्यारा लग रहा है। कैमरे में उतना अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा है लेकिन सामने से आप देखोगे ना बहुत प्यारा लग रहा है, एकदम रेड कलर का। चलो नोनी अंदर। आज सुबह से मुझे ऐसी फील हो रही है ना, मतलब बारिश वाली खुशबू फील हो रही है, तो इसलिए मैंने सारे कपड़े रेलिंग से उठा के यहाँ टांग दी, क्योंकि अगर रात को इन केस बारिश होती है तो कपड़े भीग ना जाएं। कपड़े आज वॉश होने में काफ़ी लेट हो गया था, करीबन 2-3 बज गए थे, इस वजह से आज कपड़े अच्छे से सूख नहीं पाए अभी तक। और सारे कपड़े मैंने स्टैंड में डाल के टांग दिए। 9:30 बज गया है और मैं 1 कप दूध लेके आई हूँ। आज बहुत दिन के बाद दूध गर्म करके लेके आई हूँ अपने लिए और ड्राई फ्रूट्स पाउडर ऐड किया, क्योंकि दूध आज बहुत था। वैसे मैं रोज़ दही जमाती हूँ आजकल, और पिछले 1-2 महीने से मैंने दही खरीदी नहीं है बाहर से, मैं घर पे जमाती हूँ। तो आज मैंने दही जमाने को नहीं रखा, दूध एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इसलिए मैं सोचा पी लेते हैं और सारे काम निपटा। नोनी की पता नहीं क्या हैबिट है, जबकि जब भी ये दूध पीते ना, इसको मेरे फेस पे इस तरह से कुछ ना कुछ ऐसे करता रहेगा। कभी कभी बहुत इरिटेटिंग लगता है, तो फिर और इसको मना करो तो फिर ये चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर रोने लगता है, तो इस तरह का होता है। और सारे काम मैंने निपटा लिए और कल के लिए मॉर्निंग के लिए तैयारियां भी कर ली, और जो भी मुझसे एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, इधर उधर फैला हुआ है सामान, टॉयज़ वगैरह, वो सब समेट लिया है। और थोड़ी देर टीवी देखती हूँ मैं, उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं सोने के लिए। नानी हाय हाय, गुस्सा नानी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट डे में आ गए हैं और अभी आई थिंक 8:30 पौने 9 का टाइम हो रहा है। तो उन्होंने थोड़ी देर पहले ही सो के उठा था और मैं यहाँ पे सुबह के काम शुरू करूँगी अपने। तो सबसे पहले मेरा काम होता है नेट हटाना।
अगर मैं उसको दिन भर लगा के भी रखूँ ना तो नोनी लगाने ही नहीं देता है बिल्कुल भी। वो बार बार नेट के अंदर जाना चाहता है और वो जा तो नहीं, चढ़ नहीं पाता है बेड में अभी खुद से, तो फिर वो मुझे बहुत परेशान करता है। तो इसलिए मैं नेट हटा के ही रख देती हूँ। इससे अच्छा है कहीं वो फट वट जाए या फिर नोनी बेड बहुत ज़्यादा परेशान करता है मुझे, तो इसीलिए मैं नेट फोल्ड करके रखना ही सूटेबल समझती हूँ। तो उसको उसके कवर में डाल के हैंग कर देती हूँ, जब शाम को यूज़ करना होता है तब निकाल लेती हूँ। तो बस यहाँ पे सबसे पहले बेड टाइडी अप करूँगी। नोनी यहाँ पे अपना खेल रहा है और उसके बाद करेंगे दिन की शुरुआत। गुड मॉर्निंग, सुबह के 9 बज गए और अभी जो है मैं कुछ भी नहीं कर पाई हूँ आज, क्योंकि हम लोग 8:30 बजे सो के उठे। आज हम लोग बहुत लेट उठे। रात को नोनी भी काफ़ी लेट सोया और फिर मैं भी काफ़ी लेट सोई, मूवी देख रही थी, फिर उस चक्कर में नींद ही लेट आई। तो फिर क्या हुआ, मॉर्निंग में हम लोग आराम से ही उठे। तो अभी जो है मैं नोनी के लिए दलिया बना रही हूँ, अपने लिए नूडल्स वगैरह कुछ बना लूँगी, जल्दी जल्दी वाला ब्रेकफास्ट। और उसके बाद ढेर सारे काम करने हैं। घर की हालत एक बार मैं दिखाती हूँ। जब हमारे घर में झाड़ू नहीं लगता है तो घर की हालत कुछ इस तरह से होती है। जगह जगह पे आपको कुछ ना कुछ गिरा हुआ मिलेगा, और बच्चों वाले घर में खासकर ऐसा होता ही है। सुबह मैं क्लीनिंग करती हूँ और रात होते होते नोनी पूरा घर ऐसा कर देता है। तो फिर रात को तो शाम को तो हम झाड़ू लगा नहीं सकते, इसलिए फिर मैं नेक्स्ट मॉर्निंग में ही क्लीनिंग करती हूँ। हर रूम में ऐसा ही हाल हो रहा है। तो सबसे पहले मैं झाड़ू करती हूँ, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, नहाते हैं और बहुत सारे काम करने हैं। और आज मिस्टर रावत भी आ जाएंगे, तो वो तो शाम तक ही आएंगे फिलहाल, लेकिन घर के सारे काम अभी निपटाने हैं मुझे। आज मैं सोच रही थी बालों में अनियन जूस लगाऊं, लेकिन टाइम नहीं हो पा रहा है। तो चलिए वो भी कोशिश करेंगे करने की। मेरी नोनी को क्या मिला? हाय नोनी, ये कैलकुलेटर है नोनी जिसको कहता है मेरा फ़ोन। नोनी का फ़ोन है ये, जिससे नोनी पापा को कॉल करके बोलता है हेलो पापा कैसे हो। तो इसके बाद मैंने सबसे पहले प्याज का पेस्ट बनाया और पेस्ट अपने बालों में लगाया। नोनी यहाँ पे दूध पी रहा है। वो पीता कम है, वेस्ट ज़्यादा करता है। वो कभी कभी ना बोतल पकड़ के इधर उधर दूध फेंकता रहता है बोतल से, तो उसको देखते रहना पड़ता है। फिलहाल मैंने झाड़ू भी लगा लिया था और यहाँ पे मेरा बहुत सिंपल सा ब्रेकफास्ट। नोनी को तो दलिया बना के खिला दिया था, मैंने अपने लिए यीपी नूडल्स बनाए थे और साथ में चाय। 10:30 बज गया अभी और मैंने किचन क्लीन कर लिया है और नाश्ता हो गया था हमारा। किचन क्लीन करके बर्तन भी वॉश हो चुके हैं, सारा काम हो गया किचन का। और इसके बाद अब मैं जा रही हूँ मॉप लगाने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं नोनी को नहला देती हूँ, क्योंकि ना फिर बाद में लेट हो जाता है। और अभी बाहर बालकनी में धूप भी है, थोड़ा सा धूप में बैठा दूँगी उसको। उससे पहले मैं दाल सोख कर लेती हूँ। ये अरहर की दाल पहले की थोड़ी सी बची हुई है और अभी जो ग्रॉसरी में लेके आए थे वो मैंने खाली नहीं की थी। तो अरहर की दाल और साथ में ये रेड मसूर, ये मिक्स करके आज बनाऊंगी मैं लंच के लिए। तो थोड़ी देर इसको सोक कर लेते हैं ना, इससे काफ़ी अच्छी बनती है फिर। तो यहाँ पे मैं अरहर की और रेड वाली मसूर जो होती है ये दाल सोक करूँगी। और सोक करने से पहले मैं इसको 2-3 पानी से वॉश कर लेती हूँ। और उसके बाद जो पानी हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं उससे मैंने इसको सोक कर दिया था, ताकि ऐसा होता है ना, कहते भी हैं कि दालों को अगर आप बनाओ सोक करके तो काफ़ी अच्छे से न्यूट्रिएंट उसके मिलते हैं आपको। और जिस पानी में आपने सोक किया है वो पानी ही यूज़ करना है उसको कुक करने के लिए। तो मैं आजकल इसी तरह से फॉलो करती हूँ। तो नहला के मैंने रेडी कर दिया और मैंने बालों में लगाया है अनियन पेस्ट, क्योंकि जूस निकल नहीं रहा था। मैंने पूरा पेस्ट एकदम बारीक पीस के लगा दिया और कैसे हो गए मेरे बाल एकदम ड्राई सूख के। नोनी को रेडी कर दिया, ये कैंडी खा रहा है। हाय। तो अभी नोनी के फर्स्ट क्राई वाले पजामे इसके लिए काफ़ी लूज़ हो रहे हैं और बड़े भी हो रहे हैं, लेकिन इनका कपड़ा बहुत अच्छा है और बहुत ही प्यारे लगते हैं ये। काफ़ी मतलब कुछ टाइम के बाद इसको फिट आने लगेंगे तो अच्छे लगेंगे। बाल अभी गीले हैं तो मैंने सिर्फ कॉम्ब किया है। और अब मैं जा रही हूँ कपड़े वॉश करने और शार लेने के लिए। तो बस नहाने के बाद मैंने कपड़े वॉश कर लिए थे, उनको धूप में डाल दिया है और मैं फटाफट किचन में आ गई हूँ। तो जिस दिन लेट में उठो उस दिन सारे काम, मुझे ऐसा लगता है ना दिन भर मैं काम ही करते रह जाती हूँ। तो मुझे लेट में उठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आजकल, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सुबह उठने का मन नहीं करता तो ऑटोमेटिकली नींद आई जाती है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले दाल मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी, हल्दी, धनिया पाउडर और सॉल्ट ऐड करके, टमाटर ऐड करके। नोनी को देखो अभी फ्रिज भी खोलने लगा, इसने फ्रिज खोलना सीख लिया। नोनी उसमें कुछ नहीं है बेटा, इसकी ये कह रहा है मुझे जूस दो। मैं जूस कहाँ से यूज करूँ? इसने लेमन देख लिया है, लेमन नोनी का फेवरेट है। अभी देती हूँ बेटा, अभी रुको, पहले खाना बनाते हैं ना नोनी के लिए। तो मैं भांग की चटनी बनाती हूँ सबसे पहले, और इधर दाल बॉईल हो गई है, उसके बाद इसमें तड़का लगाते हैं। चावल मैंने सोख करके रख लिए हैं, फिर चावल भी बना लेंगे। और
कपड़े वॉश हो चुके हैं, मैंने धूप में डाल दिए। नहीं बार बार फ्रिज नहीं खोलना है, अब फ्रिज खोलना आ गया। पता नहीं बच्चे ना पता नहीं क्या करते रहते हैं। हाँ लेमन अभी खाओगे, लेमन अभी खाओगे। और देखो नोनी ने क्या किया है, अंदर से कार्टन निकाल के ये सारा सामान यहाँ पे फैला दिया है। और यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े फोल्ड करके रखे हुए हैं। मतलब कैसा हो रहा है मेरा घर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ इसने टॉयज़ फैलाए हुए हैं, टेबल की हालत देखो। अभी मैंने डस्टिंग भी नहीं की है, डस्टिंग करनी है। 1 बजने वाला है, तो सबसे पहले मैं खाना ही बना लेती हूँ, बाकी काम फिर मैं बाद में करूँगी, क्योंकि झाड़ू तो 2 से 3 बार लगता ही है, तो दोबारा भी क्लीन कर लूँगी। लंच करने के बाद मुझे दोबारा क्लीनिंग करनी पड़ती है। सारी चीज़ें मैं बाद में समेटूँगी, पहले खाना बनाते हैं। भूख लग रही है क्योंकि नूडल्स खाए थे, उसके बाद कुछ खाया भी नहीं मैंने। दाल में तड़का लग चुका है, चटनी भी मैंने बना दी है और चावल भी बनने के लिए रख दिए हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। तो उन्होंने ने कुछ सामान, कुछ नहीं एक्चुअली काफ़ी सारा सामान कार्टन के अंदर से निकाल के सब फैलाया है। उसको कोई एक चीज़ दिखती है ना, उसके चक्कर में सारा सामान इधर उधर फैला देता है। तो बस सबसे पहले यही समेटूँगी। हॉल ज़्यादा मैसी हो रहा था, तो ये सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड किए हैं और उसके बाद इनको ऑर्गेनाइज़ करके फिर मैं वापस आ गई हूँ बेडरूम में। और बेडशीट मैंने वॉश कर दी थी, वॉशिंग मशीन में डाल के वॉश करने को डाल दी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले बेडशीट भी चेंज कर लूँगी, बेड टाइडी अप करूँगी। तो यहाँ पे खाना भी बन गया है। दाल काफ़ी पतली हो गई थी, मैंने उसको काफ़ी देर पकाया फिर। और यहाँ पे बढ़िया से खिले खिले राइस रेडी हो गए हैं। सबसे पहले नूनी को लंच करा के उसके बाद मैंने सारे काम निपटाए और हम इसके बाद सीधा शाम को आ गए हैं। यहाँ पर मैं बैंगन फ्राई करूँगी। इवनिंग शाम के 4:45 बज गए अभी और मैं बैंगन का भरता बना रही हूँ। तो ये मैंने काफ़ी अच्छे से फ्राई तो कर लिया है, ठंडा हो जाए उसके बाद फिर इसको मैं पील करूँगी। यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है और सारी चॉपिंग भी कर ली है। तो फटाफट से बैंगन का भरता बनाती हूँ। नोनी अभी खेल रहे। नोनी क्या कर रहे हो आप? फ्रिज से टमाटर निकाल के ले गया, क्योंकि उसको फ्रिज खोलना आ गया तो बार बार उसी के पीछे पड़ा हुआ है। वो टमाटर लेके गया, उसके ऊपर पैर रख कर सब्जी बनाएंगे बेटा इसकी। नोनी के साथ कुछ इसी तरह का करना पड़ता है, चालाकी। तो फटाफट से मैं यहाँ पे सब्जी बनाती हूँ और उसके बाद फिर हस्बैंड जो है शाम तक पहुँचेंगे 6-7 बजे तक। और नोनी के लिए मुझे कुछ और बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो बैंगन का भरता तो नहीं खाएगा। दिन की दाल भी बची हुई है, लेकिन वो दाल रोटी भी बहुत कम खाता है। तो यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल गरम कर दिया मैंने और सबसे पहले हींग जीरे का इसमें तड़का ऐड करूँगी। इसके बाद एक प्याज और हरी मिर्च मैंने इसमें ऐड की है फाइनली चॉप करके। इसको फ्राई करेंगे 5 से 7 मिनट तक, जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं। और साथ में लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने बनाया था कूट के, वो ऐड कर दिया है। उसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद टमाटर ऐड किए हैं और सिंपल बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, साथ में सॉल्ट ऐड करके मसाले को मैं अच्छे से पकने के लिए ढक दूँगी करीबन 7-8 मिनट के लिए। तो जब तक मसाला रेडी हो रहा है तब तक बैंगन यहाँ पे ठंडा हो गया था, इसको मैं पील कर लूँगी। और बैंगन का भरता ना मुझे पर्सनली उतना खास नहीं लगता है, बहुत कम बनाती हूँ मैं। आपने देखा भी नहीं होगा मुझे बनाते हुए, बहुत टाइम के बाद मैं ये बना रही हूँ। तो कभी कभी थोड़ा सा डिफरेंट तरह का खाना ट्राई करते रहना चाहिए, नहीं तो एक ही जैसा टेस्ट आता रहता है ना। इस वजह से मैंने सोचा आज बैंगन का भरता ट्राई करते हैं। और सडनली नोनी को यहाँ पे क्रेविंग हुई कि उसे ब्रश करना है, टूथ ब्रश करना है। वैसे वो करता नहीं है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है टूथ ब्रश करना, लेकिन यहाँ पे उसको मन कर गया तो बस उसको टूथ ब्रश करवा रही हूँ मैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे मसाला रेडी हो गया भरते के लिए और यहाँ पे बैंगन ऐड कर दूँगी मैं। इसको चाकू से हल्का सा मैंने इस तरह से कर दिया था ताकि जल्दी हो जाए। और वैसे भी बैंगन काफ़ी अच्छे से पका हुआ है, उसको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको मसाले के साथ 2-3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करके ढक के पकाऊंगी। और यहाँ पे बढ़िया सा बैंगन का भरता रेडी हो गया है। हरा धनिया डालना इसमें बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। तो बस सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई है। और यहाँ पे नोनी ने देख लिया था अपना वॉकर, तो मैंने यहाँ पे रखा था ऊपर, उसकी नज़र पड़ गई, उसने ज़िद पकड़ ली कि मुझे वॉकर निकाल के दो। तो फिर बस मुझे निकालना पड़ा उसके लिए। नोनी बन गया है फिर से 6 मंथ बेबी। और ये है हमारा छोटा बेबी जो कि वॉकर में अभी चलना शुरू कर रहा है। नोनी कैसा लग रहा है वॉकर में बैठ के? अच्छा लग रहा है। तो इस वॉकर का मैं अभी क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता मैं किसको दूँ। वॉकर मैंने हस्बैंड से बोला था हम देहरादून में छोड़ के आ जाते हैं, हमारी जो हाउस हेल्प है वो रख लेगी, लेकिन हस्बैंड ने रख लिया है, हमको ध्यान ही नहीं रहा, वो भूल गए और फिर वॉकर भी साथ में ले आए।
अभी इस वॉकर का कोई इस्तेमाल तो है नहीं, मैं कहाँ रखूँ, इसके लिए कोई स्पेस भी नहीं है। हमारा जो ये इधर साइड वाला बालकनी है वॉशिंग एरिया वाला, इसमें हमने जो एक्स्ट्रा कार्टन्स हैं वो रखे हुए हैं, वॉशिंग मशीन रखी है, तो और कोई स्पेस भी नहीं है उसमें, आप जगह ही नहीं बची है। और ऊपर हमारे जो कैबिनेट्स है आपने देखे होंगे, ये ऊपर के जो कैबिनेट्स है इसमें मैंने बहुत सारे बर्तन, पुराने बर्तन जो हम यूज़ नहीं करते हैं, बुक्स और बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई है, वो अगर उसमें नहीं आ पाता है तो इसलिए मैंने यहाँ रखा था, नोनी ने देख लिया और उसको निकलवा लिया। उस दिन जब एनजीओ वालों को मैंने कपड़े दिए ना, अभी मुझे ध्यान में आ रहा है कि मैं उनको ये दे सकती थी, क्योंकि घर का कुछ भी सामान जो यूज़ नहीं करते हो वो आप दे सकते थे उनको, उसमें ये भी हम दे सकते थे। बहुत सारे लोग अपने बर्तन भी लेके आए थे। पे मिस्टर रॉद पहुंच गए थे ऑफिस से करीबन 6:30-7 बजे के आसपास। तो बस वो उन्होंने और पापा अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं दोनों लोग, और मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ और जल्दी से रोटियाँ बना लूँगी। 8:30 बज गए, अभी खाना बन गया है और थोड़ी देर में हम डिनर करते हैं। आज मिस्टर रॉद को आ गया है फीवर, एक्चुअली उनको कल भी फीवर था वहाँ जब थे, तो कल भी उन्होंने मेडिसिन ली थी, अभी भी मुझे लगता है मेडिसिन देनी पड़ेगी। ऐसा हो रहा है ना, ठंडा गर्म और जगह जगह फिर ट्रैवल करना होता है, उसकी वजह से करते हैं। और किचन मैंने अभी क्लीन नहीं किया, बहुत ज़्यादा फैल गया है, तो पहले डिनर करेंगे उसके बाद ही मैं समेटती हूँ सारी चीज़ें। तो आज का ये ब्लॉग मैं बिल्कुल एंड करना भूल गई थी। तो यहाँ पे साफ़ सुथरा वेल ऑर्गेनाइज किचन, और यहाँ पे सारे काम मैंने निपटा लिए थे और हस्बैंड के कपड़े आयरन करने को दिए थे, वो भी आ गए थे। तो चलिए, होपफुली आपने ये वीडियो काफ़ी इन्जॉय किया होगा, और मैं मिलती हूँ आपसे एक नए और बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ। अब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।